करघरा निवासी सब पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विनोद यादव की पुत्री सुमन सौरभ बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होकर नगर अधिकारी पद के लिए चयनित हुई है। रविवार को डॉक्टर नीरज शाह के अलावा ग्रामीणों ने उनको सम्मानित किया। डॉक्टर नीरज शाह, पूर्व बैंक प्रबंधक शैलेश कुमार, शिक्षिका विभा कुमारी, सुरेंद्र कुमार समेत कई लोगों ने उन्हें बुके, फूलमाला व अन्य उपहार देकर स्वागत व सम्मानित किया। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाह ने बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से कड़ी मेहनत और लगन से आपने एक अधिकारी बनने का सफर तय किया है, उसी प्रकार अपने कार्य के दौरान ईमानदारी बरतते हुए लोगों की सेवा करें ताकि झाझा का नाम रोशन हो सके। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व प्रबंधक शिक्षिका विभा कुमारी ने स्नेहशीष देते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद दिया। नवचयनित सुमन सौरभ ने सबों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस लगन और मेहनत से हमारे माता पिता ने आगे बढ़ाने में सहयोग किया, उसी तरह लगातार ईमानदारी पूर्वक लोगों की सेवा करते रहेंगे। मौके पर विनोद यादव, विजय अग्रहरी, सुरेंद्र यादव, नरेंद्र यादव, प्रवीण कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। झाझा से डिस्की गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार का बेटी, झाझा की बेटी नाम रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग के लिए आन बान और शान है। और जो व्यक्तिगत हमारी सोच है, कभी बेटी या बेटा को हम अलग नहीं समझे, और हमारे छोटे भाई विनोद जी भी उसी सोच के हैं और उसी का शुभ परिणाम है। और जो समाज की बेटियां हैं, अगर किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब की हो, तो सारे बेटियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हम ये बाकी जो गार्जियन हैं उनसे ये अपील करेंगे कि इसी सोच से अपने बेटियों को वो आगे बढ़ने का मौका दे। बेटियों के अंदर एक विशेष शक्ति है, उस शक्ति को पनपने का, बढ़ने का मौका दे। सर, आपने सुमन सौरभ को सम्मानित करके कैसा महसूस कर रहे हैं सर? आपके घर की बेटी है सर। बाप को जब बेटी के नाम से जाना जाए तो कैसा महसूस होता है? अगर लोग कहे कि वो शैलेश सुमन के चचा है कि देखिए शैलेश, ये जो है एग्जीक्यूटिव अफसर के चचा है शैलेश जी, तो कैसा महसूस हो? इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? झाझा में क्या कुछ कहना चाहेंगे? और झाझा की जो बेटियों को पढ़ाते नहीं है और शादी कर देते कम उम्र में, ये तो स्वतः प्रमाणित है। अब इसके बावजूद भी अगर बच्चियों को पढ़ाने में क्या है, अब तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी सरकारी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ लेना चाहिए। और हम ये संदेश देते हैं कि हम पूरे परिवार एक मार्गदर्शक का काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। सर, वैसे परिजन जो आर्थिक स्थिति में अपनी बेटी या बेटा को पढ़ा नहीं पाते हैं, वैसे में आपका के द्वारा क्या सहयोग रहेगा सर? उस तरह के परिजनों को अगर मुझे लगेगा कि अगर आर्थिक वजह से ये पिछड़ रहा है, तो हम उसमें यथासंभव ईमानदारी से उसका हम साथ देंगे। धन्यवाद सर। डॉक्टर नीरज शाह आपकी बेटी को सम्मानित किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? बहुत खुशी की बात है। और बेटी सिर्फ अकेला मेरा नहीं है, जमुई जिला की बेटी है, इसलिए सभी लोगों ने डॉक्टर साहब भी बहुत सम्मानित किए। डॉक्टर नीरज शाह, और रिजल्ट सुनने के बाद भी बधाई भी दिए थे हमको, बेटी की बधाई दिए थे। और हमारे गांव जो है, हमारे गांव एक बहुत अच्छा विचार सम्मान करने के लिए बेटी को लाया गया, और ये अपना घर में सम्मान किए। और बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटा हो बेटी हो, दोनों को पढ़ाना चाहिए, दोनों में कोई अधी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहेंगे, हर गार्जियन से आग्रह करेंगे, चाहे बेटा हो बेटी हो, अगर पढ़ने में तेज है तो उसको पढ़ाइए, और पढ़ा के वो अपने मुकाम पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। चलिए धन्यवाद। गांव की बेटी को आज हम लोग सभी ग्रामवासी मिलकर सम्मानित करने का काम किया है। इस पावन बेला पर प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शाह जी भी उपस्थित हुए। सबों ने मिलकर बेटी को शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त किया कि इसी तरह से इस गांव में, हमारे शहर में अन्य बेटियां भी इनसे। आज हमारे बीच बहुत तरह का कार्यक्रम हुआ, नरेंद्र मोदी का एपिसोड कार्यक्रम भी। हमारे झाझा के सम्मानित झाझा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई विनोद झा के बच्ची जो हमारे बीपीसी में उत्तीर्ण परीक्षा में पास होने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
और हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। हम चाहेंगे हर बहन हर बेटी आगे बढ़े, उनकी दुआ करते हैं। हम चाहेंगे कि जो भी सक्षम व्यक्ति है पढ़ने चाहता है उसको आगे पढ़ाने का प्रयास करें। आज विनोद भैया को और उनके परिवार वालों को और उनके बच्चे को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। मैंने तो बस एग्जाम निकाला है, लेकिन ये सक्सेस मेरा अकेले का नहीं है। इसके पीछे मेरी मम्मी पापा, मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स और मेरे गांव के सारे लोग हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मतलब आप लोग कुछ कर सकते हैं तो बस इतना करें कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, कि उनको समान अवसर दें कि वो लोग भी मेरी तरह कुछ कर पाए और अपने दादा का नाम रोशन कर सके और अपने जम्मू जिले का नाम रोशन कर सके। बस यही कहना चाहूँगी। इसी तरह अपना आशीर्वाद